तो भक्तों, चैत्र मास 2025 श्री रामनवमी की कथा इस प्रकार से है। एक बार बोलिए भगवान श्री राम की जय। ठीक है, तो श्री राम का अवतरण धर्म की पुनर्स्थापना हेतु त्रेता युग में पृथ्वी पाप, अधर्म और रावण जैसे राक्षसों के अत्याचार से कांप रही थी। ऐसा देवता, ऋषि मुनि और धरती माता ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, अधर्म बढ़ रहा है, रावण अजय हो चुका है, अब आप ही रक्षा करें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, मैं स्वयं धरती पर मनुष्य रूप में अवतार लूंगा, रघुकुल में जन्म लूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। तो इस प्रकार से अयोध्या में राम जन्म की तैयारी। अयोध्या के राजा दशरथ तीनों रानियों के साथ पुत्रहीन थे। उन्होंने ऋषि श्रृंग मुनि से पुत्र कामेष्टि करवाया। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने एक पायस यानी खीर का पात्र दिया। राजा दशरथ ने वह पायस अपने तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में बांटा। कौशल्या को मिला सबसे पहले, उनसे हुआ राम का जन्म। कैकेयी से हुआ भरत का जन्म। सुमित्रा के 2 बार पायस मिला, उसे लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से भक्तों, राम का जन्म और ये रामनवमी का जो त्यौहार है, इसके बारे में थोड़ी मैं आपको जानकारी देती हूँ। चैत्र मास की शुक्ल नवमी पुनर्वसु नक्षत्र, करक लग्न और अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। पूरा अयोध्या नगरी सूर्य के समान तेजस्वी, सुंदर, शीतल और आनंदमय हो गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गान किया और ऋषियों ने आशीर्वाद दे। वे ब्रह्मा ने कहा, अब अधर्म का अंत निश्चित है, क्योंकि धर्म स्वरूप श्री राम अवतरित हो चुके हैं। श्री राम जन्म की महिमा इस प्रकार से है। रामनवमी केवल भगवान राम का जन्मदिन ही नहीं, बल्कि धैर्य, सत्य, मर्यादा, प्रेम और धर्म के पुनर्जन्म का प्रतीक है। श्री राम ने जीवन भर हर संबंध को निभाया, पुत्र धर्म, भातृधर्म, पति धर्म, राजा धर्म और भक्त धर्म। तो इनसे हमें ये संदेश लेना आज रामनवमी के दिन, कि रामनवमी हमें सिखाती है कि जब अंधकार गहराता है, तब प्रकाश स्वरूप भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। नंबर 2, श्री राम का जीवन बताता है कि धर्म का पालन कठिन हो सकता है, पर उसका फल सदा अमृतमय होता है। तो इस प्रकार से आज रामनवमी के दिन हमें ये सीख जो है लेनी चाहिए। इसके अलावा जो है मैं आपको और एक बात बताती हूँ, थोड़ी सी कथा की, कि श्री राम का सादा जीवन और राजसी भाव किस प्रकार से था। जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे और उन्हें राजा बनाया गया, तो उन्होंने महल के सबसे सुंदर कक्ष को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने एक सादा कक्ष यानी कमरा चुना। जाना है तो बहुमूल्य वस्त्र थे, नए ही सुगंधित इत्र, नए ही सुंदर चित्र। लक्ष्मण ने पूछा, भैया आपने वह कमरा क्यों चुना जो इतना सादा है, जब आपके लिए सबसे सुंदर कमरा रखा गया था? पता है, श्री राम मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण, राजा का मन सादा हो तो राजमहल भी उसे तपोवन लगता है, पर यदि मन ही विलासिता में खो जाए तो राजधर्म भी बुलाया जा सकता है। मैं राजा जरूर हूँ, पर मेरी आत्मा अब भी वनवासी है और धर्म ही मेरा सबसे बड़ा श्रृंगार है। तो ये सारी बातें हमें ये शिक्षा देती है कि सादा जीवन, उच्च विचार, यही श्री राम की नीति थी। बाहरी भव्यता नहीं, भीतर की विनम्रता ही सच्चे नेता और धर्मात्मा की पहचान होती है। तो इस प्रकार से भक्तों, एक बार पुनः रामनवमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आज के दिन आप भगवान राम के जीवन चरित्र से बहुत कुछ जो है सीखोगे, अपने जीवन में इन बातों को अपनाओगे। धन्यवाद।